हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज जो हम विशेष चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और विषय है आपके लाइसेंस को लेकर के कि लाइसेंस जो है वो कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, क्या उसकी शैक्षिक योग्यता है, कौन कौन एलिजिबल क्राइटेरिया में आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है इसको लाइसेंस लेने का। तो वही सारी चर्चा आज जो है इस वीडियो में कम्प्लीटली हम लोग करेंगे, क्योंकि 4-5 जो भाई हैं, व्यूवर्स हैं हमारे, उनके जो हैं घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से उन्होंने कमेंट किए हुए हैं और वो चाहते हैं कि इस विषय पर जो है कुछ वीडियो बने, उनकी समस्या का समाधान हो। तो आज हम जो हैं वो समाधान जो है वो व्यूवर्स के क्वेश्चन आंसर का ही करने वाले हैं और लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक ही टॉपिक पे हैं, तो इसी वीडियो में सबके समाधान हो भी जाएंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रेड बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बने बेल आइकॉन को प्रेस करके जो है नोटिफिकेशन ऑल करें, ताकि इस तरीके की बहुत सारी जो हम वीडियो लाते हैं वो आप तक पहुँचें। अब हम बातचीत करते हैं पेस्ट कंट्रोल के लाइसेंस की और फ्यूमिगेशन के लाइसेंस की, क्योंकि डिपार्टमेंट लगभग सेम होता है लेकिन प्रोसेस में थोड़ा सा अंतर है। बीच बीच में जो है प्रोसेस बदलती भी रहती हैं। सबसे बड़ा अपडेट तो मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन रहे थे लाइसेंस पेस्ट कंट्रोल के, अब वो लखनऊ से बन रहे हैं और राज्य स्तरीय लेवल पे बन रहे हैं। पूरे राज्य में एक ही लाइसेंस जो है वो काम कर रहा है। अब आपको हर डिस्ट्रिक्ट पे जो है यूपी में अलग अलग लाइसेंस नहीं लेने होंगे। ये एक नया और बहुत ही बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए। राजस्थान में भी जो है वो जोन वाइज जो है वहाँ लाइसेंस बन रहे हैं जोनल ऑफिस में और पूरे राजस्थान पे मान्य हो रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं सकारात्मक नीति है सरकार की, जिससे आपको राहत मिल रही है। नहीं तो पहले जो है ना, आप एक डिस्ट्रिक्ट का लाइसेंस अप्लाई करेंगे, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तीसरे डिस्ट्रिक्ट में, सालों लग जाते आपको जो है लाइसेंस अप्लाई करने में। मैं तो कहता हूँ कि पैन इंडिया एक ही लाइसेंस इशू कर दीजिए एक व्यक्ति को, वो जहाँ रहेगा वो काम करेगा। उसको बिना मैन पावर के तो काम नहीं कर पाएगा ना, लेकिन यदि आप उसको लाइसेंस दे देंगे तो वो मैन पावर को हायर करेगा, इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस को एक्सपेंड करेगा और कहीं ना कहीं सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट करके देगा। अब बात आती है कि कैसे लाइसेंस लिया जाता है। बात आती है कि लाइसेंस कैसे लिया जाता है, तो सभी राज्यों में और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं कोई ना कोई एक जो है एग्रीकल्चर ऑफिस होता है। वहीं आपको संपर्क करना होता है एग्रीकल्चर ऑफिस में ही। इसका भी लाइसेंस जो है वो लोग बनाते हैं। और जहां आजकल नए कोई जो है नोटिफिकेशन आए हैं या परिवर्तन हुए हैं, तो वो भी आपको जो है वहां आपके एग्रीकल्चर ऑफिस से ही पता लगेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमने जैसे यूपी का जिक्र कर दिया तो उड़ीसा में भी जो है सेम हो, तमिलनाडु में भी सेम हो, तो वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से करेंगे। अब बात आती है कि इंडिया की जो पॉलिसी है, ज़रूरी नहीं है कि वो यूएस, यूके, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, अदर जैसी कंट्रियां जो भी हैं उनमें भी जो है यहाँ के तरीके के रूल नियम लागू होते हों। वहाँ हो सकता है कि उनका परफॉर्मा दूसरा हो, उनकी एजुकेशन क्वालिटी क्राइटेरिया दूसरा हो सकता है। तो ये डिफरेंट जगह के हिसाब से करता है। हम जो बात कर रहे हैं वो क्राइटेरिया बात कर रहे हैं इंडिया की। तो इंडिया में सबसे मोस्ट पॉपुलर डिग्री जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर है, जो कहीं भी आपको जो है लाइसेंस में कोई रुकावट नहीं है बनने में। बीएससी एग्रीकल्चर आप होल्डर हैं तो ट्रेनिंग के लिए भी आप एलिजिबल हैं और लाइसेंस के लिए भी एलिजिबल है। या फिर आपने किसी व्यक्ति को अपने यहाँ हायर किया हुआ है, वो बीएससी एग्रीकल्चर है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एरिया में आपको बीएससी एग्रीकल्चर ही मिले। तो उसके लिए हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पीसीएम ग्रुप से होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से जो ग्रेजुएट है उसको वो अलाउ कर रहे हैं।
इसी वीडियो में हम जो है एक भाई का कमेंट ले रहे हैं। उन्होंने जो है हापुड़ IGMRI में ट्रेनिंग के लिए कुछ अपने जो वर्कर्स हैं उनको भेजा था, लेकिन वो वर्कर्स जो उनके हैं वो ग्रेजुएट हैं केमिस्ट्री से, साइंस बैकग्राउंड उनका है और वो केमिस्ट्री से ग्रेजुएट हैं। जब उन्होंने वहाँ उनको भेजा और बातचीत की तो वहाँ से पता लगा, हाल फिलहाल में ही पता लगा है कि जो है वो केमिस्ट्री वालों की जगह जो है बायो वालों को इस बार लिया जा रहा है, PCM ग्रुप को नहीं लिया जा रहा। तो जहाँ तक मेरा मानना है, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन रहा होगा ट्रेनिंग स्तर पे। एक बार फिर से जो है फ्रेश तरीके से जिस भी रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है, जिस सोर्स के माध्यम से, दोबारा बात करें और उनसे ये पूछें कि ये जो रूल आया है, हो सकता है कि केवल लॉकडाउन के लिए लगाया गया हो, लॉकडाउन में उतने बच्चे ना हो पा रहे हों इसलिए बायो को भी इंट्रोड्यूस कराया गया हो, या परमानेंटली ऐसा कोई परिवर्तन किया गया है। क्योंकि सरकारी नीतियों में बार बार जो है ना परिवर्तन होते रहते हैं। एक वाकया मैं आपको, 1999 में एक रूल आया था, उस समय यूपी में गवर्नमेंट थी बीजेपी की, और रूल ये था कि जो भी BSc एग्रीकल्चर करने वाले 12th से हैं बच्चे, वो इस बार जो है प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि बायो वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी और वो जो हैं बायो वाले जो हैं रहेंगे वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए। वेटनरी डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया 5 साल का जो है उसमें कोर्स होता है, और वेटनरी कोर्स में जो है उस साल बायो वाले अलाउ किए गए थे अपेक्षाकृत, सॉरी एग्रीकल्चर 12th वालों की जगह पे। उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट को किया। उस बैच में हम भी आने वाले थे, हम भी जो है वेटनरी में जाकर के जो है वेटनरी साइंस से डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन जब नियम आ गया कि आप लोग बैठ नहीं सकते हैं, तो हम एंट्रेंस दे के भी क्या करेंगे, अब जब बैठ ही नहीं सकते हैं, हमारे लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, फॉर्म भरने के लायक ही हम लोगों को नहीं छोड़ा, हमने BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया। वो बैच उनका जो है सरकार का फलीभूत नहीं हो सका, क्योंकि जब आहार नाल पशु की पढ़नी पड़ती है तो पशु की आहार नाल में और आदमी की आहार नाल में ही अंतर है। ऐसा नहीं है कि बुखार जो है, जो आदमी को जिस सिम्टम्स के कारण होगा उसी सिम्टम्स के कारण जानवर को भी आप जो है ठीक कर लोगे। तो आदमी का मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और जानवर का मनोविज्ञान और चिकित्सा विज्ञान जो है वो डिफरेंट तरीके का होता है। अब जो एग्रीकल्चर के लोग हैं, जो एग्रीकल्चर ज़मीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं, वो लोग हों या फिर जो है उसकी पढ़ाई करने वाले लोग हों। अब ऐसा तो है नहीं कि 10th और 12th में जो है सीधे आपने बायो लिया और आकर के आपने जो है वो एडमिशन ले लिया। आदमियों के मेडिकल सेंटर में नहीं मिल रहा था तो आपने जानवरों के डॉक्टर बनने का फैसला कर लिया। 80% या तो लोगों ने छोड़ दिया कोर्स, उनसे आगे बढ़ा नहीं वो वाला, या कुछ लोगों को स्कोप नहीं लगा उसमें, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। कुल मिला के 80% से ज़्यादा सीटें खाली रही उस बैच की। और अगले साल सरकार ने नियम बदल दिया कि नहीं, एग्रीकल्चर वाले भी अलाउ हैं। तो हो सकता है कि पेस्ट कंट्रोल में IGMRI ने कोई गाइडलाइन में सुधार किया हो, ऊपर से सरकारी सुधार आया हो कि बायो वालों को अलाउ किया जा रहा है। और यदि जो है PCM ग्रुप वालों को अलाउ नहीं किया जा रहा है तो इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है। लेकिन आप एक बार जो है पता कर लो, क्योंकि बिना PCM ग्रुप के केवल एग्रीकल्चर के लोगों से ही पेस्ट कंट्रोल के लाइसेंस की पूर्ति नहीं होती है। गिने चुने संस्थान हैं ट्रेनिंग कराने वाले, और गिने चुने लोग निकलते हैं ट्रेनिंग करके। खाली जो है वो बायो पे डिपेंड होकर के या BSc एग्रीकल्चर पे डिपेंड होकर के काम नहीं होने वाला है। तो एक बार आप जो है पुनः वहाँ रिलायबल सोर्स के साथ में उसको पूछें कि भाई ये परमानेंटली किया गया है या टेम्परेरी है। क्योंकि हमारे टाइम में हम एक इस तरीके का जो है एपिसोड इनका देख चुके हैं
और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली लास्ट में लौट के आना वहीं है जहाँ थे। आना जो है वही है कि ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन कम करने का क्या फ़ायदा है भाई। ठीक है, आपको बायो वालों को भी प्राथमिकता देनी है तो आप बायो वालों को भी अलाउ कर दीजिए। जिसके यहाँ जो है पीसीएम ग्रुप का या एग्रीकल्चर का नहीं मिल रहा है, वो बायो ग्रुप वाले को जो है ट्रेनिंग करा करके सर्टिफिकेट इशू कराएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। और एक भाई ने जो है कमेंट किया था कि लाइसेंस मिलेगा कहाँ से। देखिए, फ्यूमिगेशन का लाइसेंस यदि आप लेने चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको फरीदाबाद ही अप्लाई करना होगा। ऑल इंडिया के फॉर्म फरीदाबाद से ही जमा होकर के प्रोसेस होते हैं, पहला लाइसेंस वहीं से निकलता है। जब उसका सेकंड टाइम रिन्यूअल होता है तो वो आपके जो भी रीजनल ऑफिस आपके नियर बाई पड़ेगा, उसकी एप्लीकेशन और उसका जो फीस का डीडी होगा वो आपके रीजनल ऑफिस में जमा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और ना ही कोई जो है अभी तक का परिवर्तनीय अपडेट है। तो इसको आप लिख लीजिए, DPPQS, ये जो है संस्थान का नाम है, डायरेक्टरेट प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन। ये आपको फरीदाबाद में मिलेगा। बहुत बड़ा संस्थान है, सरकारी, काफ़ी लोग वहाँ बैठते हैं, अच्छे लेवल के लोग बैठते हैं। तो वहीं पे जो है आपके फ्यूमिगेशन संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सारे वहीं से होते हैं और लाइसेंस जो है फर्स्ट टाइम वहीं से आपको जनरेट होता है। तो ये आपको वहाँ करना होगा। एक लाइसेंस जो है कोई भी NSPM 22 का या NSPM 12 का आप यदि लेते हैं तो मिनिमम जो है वो 25,000 रुपये का DD लगेगा। उसमें वो आपको जो है DPPQS के नाम ही बनवाना होगा और एप्लीकेशन जो है हार्ड कॉपी में सबमिट भी वहीं होगी। वहीं से आपका जो है पहला जो है वो लाइसेंस आपको मिलेगा। वहीं से आपको डेट इशू होंगे, किस डेट में आपके यहाँ पे डेमो होगा। 2 व्यक्ति जो हैं वो ऑफिस से डिसाइडेड होंगे, उसका लेटर आपको इशू होगा। वो आपको जो है एक निश्चित डेट देंगे, उस डेट में आपके यहाँ डेमोस्ट्रेशन की व्यवस्था आपको करके रखनी पड़ेगी। वो सारे इक्विपमेंट जो आपसे बताए गए हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट ख़रीदने होते हैं वो सब आपके पास वहाँ होने चाहिए। प्रैक्टिकली आपको जो है वो 24 घंटे में सारा काम करना होता है। अब बात आती है कि पेस्ट कंट्रोल के लाइसेंस के बिना भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक भाई ने जो है कमेंट किया है और मैं उसके इस कमेंट की सराहना करता हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो है, लेकिन जिन लोगों की योग्यता है वो लोग भी इस बिजनेस में इतना एग्रेसिवली आ नहीं रहे हैं। और जिस क्षेत्र में कोई नहीं आ रहा होता है वहाँ इस तरीके की कई बार स्थितियाँ पनप जाती हैं। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं वो भले उनके पास डिग्रियाँ नहीं हैं, लेकिन बहुत से लोगों के पास बहुत अच्छे और लंबे एक्सपीरियंस हैं जो इस काम को कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि प्रक्रिया इतनी हार्ड नहीं है। आप जो है लाइसेंस जो है ले लीजिए, क्योंकि कल की डेट में कोई झमेला होता है तो लाइसेंस आपकी सपोर्ट में बहुत बड़ा कार्य करता है। आप जो है वो झोला छाप डॉक्टर की तरह जो है वो पेस्ट कंट्रोल के झोला छाप ना बने, प्रोफेशनल बने, एथिकल बने और एक रास्ते से निकल करके एक बिजनेस को ग्रो करें। आप बिजनेस को समझेंगे, बिजनेस आपको समझेगा। ये लाइसेंस तो जो है वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि नहीं बन पाएगा। इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप जो है किसी को अपने यहाँ जॉब पे रख के भी उसके डिग्री का इस्तेमाल करते हुए भी आप अपने व्यापार को सफल बना सकते हैं। वहाँ भी आपको लाइसेंस मिल जाता है, भले ही आप खुद एलिजिबल हों या ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनको जो है आप अपने जीवन में उतारिए। बाकी यदि कोई और इससे जुड़ी समस्या लाइसेंस से आपकी है या आप जो है वो हेजिटेट हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप कमेंट करें और कमेंट में साथ में जो है अपना मोबाइल नंबर भी कई बार लिख दीजिए कि ज़रूरत पड़ जाती है कि कमेंट बहुत अच्छा है, वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो कॉल करके आपको जानकारी दे दें।
इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी आप कुछ भी आपकी समस्या आती है लाइसेंस से रिलेटेड है कि आप भले ही इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, आप नीचे कमेंट करें, आपको समाधान देंगे हम लोग। और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।